वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। आज हम अपनी भांजी के घर इनवाइटेड हैं, तो बड़ा खुशी-खुशी हम वहाँ जा रहे हैं और हमारी खुशी इसलिए भी डबल है कि कराची में आज मौसम बहुत अच्छा है। यानी आज सुबह से धूप भी नहीं निकली है और थोड़ा-सा ज़रा मौसम भी ऐसा खुशगवार है कि बहुत ठंड भी नहीं है, हवा भी चल रही है। तो हमें इस तरह का मौसम पसंद है, तो हमारे लिए तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यानी किसी के घर इनवाइट भी होना और साथ में मौसम भी अच्छा होना। तो ये मौसम ऐसा है कि जिसमें लोग बाहर निकलें तो इतनी दिक्कत नहीं होती कि आप शॉपिंग पे निकलें या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो अच्छा ही लगता है। और इसके अलावा ये है कि कराची में तो ये वाले मौसम बहुत कम टाइम रहते हैं। जैसे-जैसे अब महीने गुज़र रहे हैं यानी मार्च और अप्रैल से तो एकदम ही मौसम थोड़ा चेंज होगा। अल्लाह मियाँ रमज़ान बस अच्छे गुज़रवाए हमारे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये कि उनके घर इनवाइट थे हम और आज हमने योंगो का सफ़र किया है और पिछली बात बताई थी मैंने तो मगर आज का हमारा योंगो अच्छा रहा। तो उनके घर हम पहुँचे हैं और उनके घर में बच्चे जो थे उनके उन्होंने हमें देख के बहुत खुश हुए क्योंकि रिश्ते में तो हम उनकी नानियाँ ही लगते हैं। और हमारी नंद भी हमें देख के बहुत खुश हुई हैं क्योंकि वो ऊपर ही रहती हैं। यानी बेटी जो है उनकी वो उनके साथ ही रहती हैं नीचे। तो उसके बाद ये कि वो उनके पास मिले हैं तो ज़ाहिर है अब काफ़ी टाइम हो गया है। जब तक अम्मा अब्बा हयात थे तो ये होता था कि भाई सब लोग घर आ रहे हैं जा रहे हैं, मेल जोल है, बातें चीतें होती रहती थी। अब बहुत लंबा टाइम हो जाता है किसी से मिले हुए, तो जब बैठे हैं तो फिर सबकी खैर खैरियत के ख़ानदान में जहाँ जहाँ हम काफ़ी टाइम हो गया जाना आना नहीं हो रहा। तो पता लग रहा था कि भाई भांजी की एक और भांजी उनके बेटे की मंगनी हो गई, एक भांजी की बेटी की मंगनी हो गई। तो ये सब अच्छी खबरें हमने सुनी हैं। और उनकी मानो बिल्ली जो है ये उनका सारा सेटअप है और वो सोने का टाइम था उनका, जो लग रहा है कि हमने उनको उनका कैलूला जो है वो ख़राब कर दिया था। तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ खुश नज़र नहीं आ रही थी, मगर फिर भी ये माशाल्लाह बहुत प्यारी बिल्ली हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि किसी नए आदमी को देख के ये कुछ एग्रेसिव नहीं हो रही थी। इनका घर भी माशाल्लाह बड़ा खुला खुला है और इनको भी पहले बड़ा शौक़ था प्लांट्स वगैरह का, मगर ज़ाहिर है अब मसरूफ़ियत ऐसी हो गई है और ये शुरू हो गया है हमारा एहतमाम, हमारे लिए दस्तरखान बिछ गया है और खाना भी उस पे चुनना शुरू हो गया है। और इनकी जो स्पेशल डिश है वो ये है जो कुटा हुआ या भुना हुआ गोश्त कहें आप, तो बड़ा स्पेशल था। और शामी कबाब थे। ये दाल ऐसी है कि मैं आपको इसकी तारीफ़ आखिर तक करती रहूँगी। और ये आलू थे और जो मुझे एंड में पता लगा कि ये आलू हैं, वरना मैं तो इनको अरबियाँ समझ के इनकी मुस्तकिल तारीफ़ कर रही थी। दाल जो इनकी बेसिक थी क्योंकि इनकी जो ससुराल है वो हैदराबादी है, तो वो एक खट्टी दाल थी और खट्टी दाल मीन जैसे हम भी बनाते हैं, मगर ये वो खट्टी थी जो एक पूरा मुंह में आपके खट्टा सा जायका हो रहा था। उसके खाने के बाद हमारे लिए ये हुआ गाजर का हलवा। और वैसे गाजर का हलवा मैं इतने शौक से नहीं खाती, मगर बहुत मज़े का था। यानी मुझे थोड़ा रुकना पड़ा इसको खाते खाते। और हमारी भांजी जो है जैसे हम उसकी मामी हैं इसी तरह वो भी अब मामी है। तो उसकी भांजी की शादी शुरू होने वाली है, तो उसकी तैयारियां भी उसने हमें दिखाई हैं। और ये गरारा मुझे इतना पसंद आया है कि मैं भी इंशाल्लाह अपनी नवासी के लिए या तो सियूंगी या उन्हीं से जिन दर्जन से हमारी नंद ने सिलवाया है वो मैं सिलवाऊंगी। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसकी तैयारी चल रही है। माइयों के सूट जो हैं वो आपने देखे हैं। और इसके बाद हम लोगों का ये प्लान हुआ कि 2-3 गलियाँ छोड़ के हमारी एक जेठानी भी रहती हैं। तो हमने अपनी नंद से कहा कि वहाँ पे भी चलते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले हुए भी। तो इस तरह ये हम सब लोग मिलके और इस तरह पैदल ही उनके घर की तरफ गए हैं। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था, यानी इन लोगों को अपना है आइडिया कि पीछे की गली की तरफ से गए हम, तो तीसरी गली में था उनका मकान। और मगर थोड़ा चल के गए तो सबको ही प्यास लग गई थी। तो वहाँ जाके सबसे पहले हम लोगों ने पानी पिया। फिर वहाँ जाके भी यही हुआ कि सब बातें शुरू हुई। उनकी शादीशुदा बेटी भी आई हुई थी। तो सब मिलके बैठते हैं तो पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा लग रहा था इतनी सारा हमारे पास बातें हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमने अपनी जेठानी को ख़ास तौर पे बताया कि हम लोग बहुत आराम से खाना खा के आए हैं, उनको मना भी किया। तो उसके बावजूद उन्होंने बहुत इंतज़ाम कर लिया था। और ख़ास तौर पे जो तरकारी और पापड़ी थी वो तो मैंने बहुत आराम से वहाँ पे भी खाई। और एक चीज़ भी मेरी समझ में आई कि कहीं पे अगर ज़्यादा खाना हो तो आप पहले से ये बोलें कि भाई हमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, हमारा पेट फुल है। तो ऐसा लगता है लोग उसमें ज़्यादा एहतमाम कर लेते हैं। तो ये वाली ट्रिक भी मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं जाके अच्छा नाश्ता करना हो, तो आप पहले ही जाके बोल दीजिए कि भई हमें कुछ नहीं खाना है।
और हमारी जो आज खा-खा के हालत हुई है वो तो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएँगे। फिर हमने वापसी का सफ़र लिया है, तो वापसी भी हम योंगो में आए और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसका। और इसके बाद ये है कि ये सड़कें भी कुछ निस्बतन बाज़ इलाकों की बेहतर हो गई हैं, तो सफ़र भी इतना मुश्किल और तकलीफ़देह नहीं रहा है। और ये कि इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।